नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी चुनाव है। देवभूमि उत्तराखंड में चूंकि 70 विधानसभा सीटें हैं, इसे लेकर चुनाव आयोग ने तय किया कि एक चरण में यहां पर चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। 14 तारीख को यहां पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के जरिए पूरा दमखम दिखाने की कोशिश की। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जो कि अब से तकरीबन 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। उसके बाद उनके पास एक बड़ा टास्क था इस बात को लेकर कि वो जनता को कन्विंस करें कि बीजेपी की सरकार अगर वापस सत्ता में आती है तो यहाँ के लोगों का उत्थान करेगी। हालांकि एक आंकड़ा ये भी कहता है कि उत्तराखंड में एक बार जिसकी सरकार बन गई वो अगली बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाया है। साल 2001 से उत्तराखंड का गठन हुआ था और तब से ये मिथक या यूं कहिए कि ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि यहाँ पर सिर्फ 6 महीने अपने कामकाज को जनता को दिखा पाया है, क्या वो जनता का भरोसा एक बार फिर से जीत पाएगा? क्या उस मिथक को तोड़ पाएगा जो सालों से चलता आ रहा है? हालांकि दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत बताती है। हरीश रावत के नेतृत्व में एक बार फिर से चुनाव लड़ा जा रहा है। 2017 में जब चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री खुद अपनी 2 सीट नहीं बचा पाए। तब भारतीय जनता पार्टी 70 में से 57 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी की लहर का फायदा उसे हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में अपने आप को यहां पर रिगेन करने की कोशिश काफी की। कांग्रेस लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल उठाती रही और उन सवालों पर बीजेपी को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 ऐसे मौके रहे जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को बदला। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, फिर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर उसके बाद पुष्कर धामी चुने गए। पुष्कर धामी खुद खटीमा से इस बार चुनावी मैदान में हैं और इस बार बहुत दिलचस्प है कि क्या वो अपनी खटीमा की सीट से जीत हासिल कर पाएंगे। साल 2012 में यहाँ पर विधायक बने थे और तब से वो लगातार इस सीट पर जीत रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़े थे तो धारचूला और सल्ट की सीट थी और वहां से वो चुनाव हार गए थे। तो क्या इस बार वो जो लालकुआं से चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतने में कामयाब होंगे? क्योंकि ये सीट जो है वो खटीमा के बेहद पास है। तो सवाल उस बात को लेकर भी, और इसीलिए बहुत दिलचस्प है उत्तराखंड की जनता यहाँ पर किसे चुनने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैली की तो उस रैली के माध्यम से भी जनता को तमाम फायदों को गिनाने की कोशिश की गई थी। इन सब चीज़ों के बीच में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चिंताएं इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एक नई पार्टी का उभरना यहाँ पर शुरू हो गया है। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगातार जनता के लिए काम करके वहाँ की जनता के दिलों में जगह बनाई, ठीक उसी तरीके से उसी मुफ्त वाले वायदों के साथ आम आदमी पार्टी अपने आप की जमीन यहाँ पर राजनीतिक तौर पर तलाश रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। कई सर्वेस तो ये भी बताते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीटें जीतकर राजनीतिक पार्टियों को बड़ा आघात कर सकती है, यानी कि मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। ऐसे में उत्तराखंड की जनता के मन में क्या है ये जानने और समझने की कोशिश की। लेकिन मुद्दों पर बात कर लेते हैं। दरअसल यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार और पलायन। अब इसे लेकर सरकारें कितना आश्वस्त कर पाएंगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में हालात ज्यादा बदले नहीं है। मुख्यमंत्री चूंकि बदलते रहे तो जनता के मन में भी कई सवाल हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल ये खड़ा होता है कि दुर्गम इलाकों में ये व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और इसीलिए लोग सरकार से सवाल पूछते हैं। इसके अलावा महंगाई और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के लिए मन में सवाल लेकर खड़े हैं और ऐसे में जनता किसे चुनती है, तमाम मैनिफेस्टो देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ अनुराग सिंह, रिपब्लिक भारत।